वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अंजना ओम कश्यप ने खान सर के अगेंस्ट 2 करोड़ का डिफेमेशन यानी मानहानि का केस किया है। मुद्दा क्या है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। कहानी कहां से चालू हुई, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले ये जो क्लिप देखें, आपको रेफरेंस जरूर समझ आएगा। मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई किया, और दलाली की कमाई की खराब। देखें, खान सर का ये जो रिमार्क था दलाली, ये अंजना ओम कश्यप के जर्नलिज्म के लिए था। इसके बाद में ही डिफेमेशन का केस इनके और 2-4 टीचर और भी थे जिनमें अभिनव एच भी इंक्लूडेड है, उनके अगेंस्ट किया गया। अब देखें, मेरे को तो ये रिमार्क बिल्कुल सही लगता है। अगर इंडिया में पेड मीडिया नहीं है तो मीडिया में कहीं पर भी जो एक्चुअल लोगों के इश्यूज है वो तो कहीं दिखते भी नहीं है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, महंगाई का इश्यू हो गया, इंडिया में जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, हमारा रुपया गिर रहा है, इन सब इश्यूज की तो पब्लिक डोमेन में बात ही नहीं है। और ये जो मीडिया है ये किस तरीके की बातें करता है, आप लोग इस वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि अगर ये दलाल नहीं है तो है क्या। सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये झालमुरी एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। इसका मतलब ये है कि ये अब पत्रकारिता नहीं पतलकारिता करने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि YouTube टीचर्स को 2 करोड़ का टीचर ये कहने वाली ये अंजना ओम कश्यप ही थी। सुने आप ये। टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी इनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है। तो अब ये जो वर्ड्स का वॉर है वो एस्केलेट हो गया और ये ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद में यहाँ पर डिफेमेशन का केस फाइल किया गया है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि डिफेमेशन का एक्चुअल में केस होता क्या है, उसका ग्राउंड क्या है और किस बेसिस पे ये केस फाइल किया जा सकता है। देखें, डिफेमेशन का सिंपल मतलब होता है मानहानि। अगर मान लो मेरी पब्लिक इमेज है और पब्लिक डोमेन में मैं एक डिग्नेटरी हूं, और पब्लिक डोमेन में अगर कोई भी पर्सन मेरे अगेंस्ट कोई कमेंट करेगा तो जिससे मेरी जो इमेज बनी हुई है, मेरी जो रेपुटेशन बनी हुई है, उसको अगर कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उसको डिफेमेशन की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया जाता है। और अगर पर्सन का इंटेंट भी होना चाहिए। यहां पर यह समझने वाली बात है कि इंटेंशन टू हार्म देयर रेपुटेशन, अगर उनको रेपुटेशन हार्म करने का इंटेंशन सच में रहा होगा तो यहां पर डिफेमेशन का ग्राउंड और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। और यहां पे समझने वाली बात है कि डिफेमेशन का केस ओनली लिविंग पर्सन के लिए नहीं होता। अगर मान लो पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसके अगेंस्ट भी डिफेमेशन का केस फाइल किया जा सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो अंजना लिविंग पर्सन है, लिविंग पर्सन के अगेंस्ट लिविंग पर्सन ने, खान सर लिविंग पर्सन के अगेंस्ट यहां पर ये केस फाइल किया है डिफेमेशन का। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डिफेमेशन के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। एक इसका टाइप होता है लिबेल टाइप। इसका मतलब होता है परमानेंट फॉर्म में उसको डैमेज हुआ। इसका मतलब मैंने ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी जिससे उसका परमानेंटली जो रेपुटेशन थी वो डैमेज हो गई, और मैंने या तो कोई बुक पब्लिश करी, लेट्स से मैं पाकिस्तान के रिगार्ड में कोई बुक पब्लिश करता हूं, और अगर मैंने वहां पर इंडिया के किसी लीडर की रिलेटेड कोई वर्क लिखा है और वो उसको डिफेमेटरी लगा, तो ये परमानेंट डैमेज है और इस परमानेंट डैमेज को लीबल की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा होता है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है टेम्परेरी फॉर्म। जैसे इन्होंने, खान सर ने अभी यहाँ पे बोला दलाली, तो ये फॉर्म टेम्परेरी था और उन्होंने बोल के एक तरीके से उनके वर्ड्स हैं तो वो बोल भी गए होंगे। तो इस वर्ड्स के लिए जो इस तरीके की चीजें होती है इनको स्लेंडर में रखा जाता है। अब कोर्ट इंटरप्रिटेट करता है, और ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है कि कौन सा डिफेमेशन किस तरीके का है। अरे ये कोर्ट की एंटायरली इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन कि वो लेबल, वेदर दे कंसिडर इट एज ए लेबल और या फिर स्लेंडर। अब इंडिया में डिफेमेशन का रेगुलेशन कैसे होता है? डेफिनेटली आईपीसी से ही होता है। आईपीसी में इसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं। जैसे 499 पहले आईपीसी का, अभी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का, और 500 जो धारा है वो इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जर्नलिज्म का जो एक्चुअल लेवल है, जर्नलिज्म की एथिक्स है, वो बिल्कुल नहीं बची। आप एक बार इस क्लिप को फिर से सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंडिया में जर्नलिज्म का लेवल क्या बचा है। ये एक इमोशन है। ये अब ये झालमुरी को इमोशन बता रही है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर की बंगाल विजिट के टाइम पे अगर ये बंगाल के ग्राउंड इश्यूज को कवर करती कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ठीक है कि नहीं, क्या जो रूलिंग पार्टी पावर में आएगी वो इस वेदर दे विल बी एबल टू करेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, तो अच्छा होता। लेकिन इन्होंने झालमुरी को इमोशन बताया।
यहां पर ये भी क्वेश्चन आता है कि मीडिया में एथिक्स या मीडिया जर्नलिज्म एथिक्स नाम की कोई चीज अभी करंटली बची है कि नहीं। देखें, ऐसे वर्ल्ड में 400 कोड्स ऐसे हैं जो जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स को, एथिक्स को डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, मतलब उनको सच बोलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उनको गवर्नमेंट को गलत कहना ही चाहिए। दूसरी, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन वाली इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं देनी चाहिए। ये मीडिया का अपना कोड बोलता है, इनका कोड ऑफ स्टैंडर्ड, कोड ऑफ एथिक्स बोलता है मीडिया का या फिर जर्नलिज्म का। प्लस ये बायस्ड नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल मीडिया होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो ये 157 के आसपास बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इनको कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो वो उस क्वेश्चन को इलेजिटिमेट बोल देते हैं। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट की गोद में ये बैठा है और उसको फिर भी गोदी मीडिया कहें तो भी इनको डिफेमेटरी लगता है, डेरोगेटरी रिमार्क लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इंडियन मीडिया करेक्ट हो जाए तो इंडिया के जो ये सिविक सेंस वाले इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाले इश्यूज हैं, इंडिया के करेंसी डेप्रिसिएशन के इश्यूज हैं, गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हर चीज में सिटीजन को लायबल बोल देती है, ये सारे इश्यूज, दीज ऑल काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड इन द मीडिया डोमेन, और जिससे गवर्नमेंट की नींद भी खुलेगी। पेपर लीक इतना बड़ा बिजनेस बन गया, उस पे ये कुछ भी डिस्कस नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एक गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन इधर बिठाएंगे और एक ऑपोजिशन का बिठाएंगे और हल्ला बोल करेंगे, सेंसेशन की बात करेंगे रादर देन फैक्ट पे बात किए हुए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया का जो करंट स्टैंडर्ड है वो और भी ज्यादा इरोड हो रहा है। एक होता है मीडिया अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, लेकिन मेंटेनेंस की तो कोई बात ही नहीं है इंडिया में, इनका लेवल डे बाय डे और भी ज्यादा इरोड हो रहा है। तो ये जो डिफेमेशन का केस है मेरे को तो नहीं लगता ज्यादा ठीक है, क्योंकि खान सर ने, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात कही थी। एक बार आप इस रिमार्क को फिर से सुन लें। मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई किया। हाँ, और दलाली की कमाई, तो खान सर ने यहाँ पर दलाली जो वर्ड यूज किया ये उनके लिए हो सकता है काफी भारी भी पड़ जाए, लेकिन ऑल्दो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड और एथिक्स इंडिया में बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लो प्रेस फ्री नहीं है तो सिटीजन्स के इश्यूज इंडिया में कोई उठाने वाला नहीं बचेगा, सिटीजन्स ऑलवेज सफर करेंगे। पीपल नीड टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मीडिया हाउसेज, जिन्होंने अपने आप को ही दे हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स एज ए सेल्फ मेड गॉडमैन, खुद को भगवान मान के बैठे हैं और जनता के कोई इश्यूज, दे डोंट वांट टू रेज द एक्चुअल इश्यूज ऑफ द पीपल। और इसी के रीजन से इंडिया में ये जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे महंगाई का इश्यू होगा, बेरोजगारी का इश्यू जो हो गया, या फिर जो टैक्सेशन की बात है, जो स्टॉक मार्केट में रिपीटेड क्रैशेज हैं, इनकी कोई बात नहीं करेगा। यहां पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ झालमुरी इमोशन की। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि खान सर ने ये जो रिमार्क था ये इंटेंशनली नहीं था, जस्ट एक फ्लो में बोल दिया गया स्टेटमेंट था। हाँ, ऑल्दो उनको अपॉलॉजी जरूर दे देनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है 2 करोड़ जैसा डिफेमेशन केस ये कोर्ट में भी हेल्ड नहीं होगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।